आइए, गुड मॉर्निंग सर। जो होमवर्क था होमवर्क दिखा लीजिए। चलिए, बच्चों को बहुत डाउट था होमवर्क में, ये कॉपी को भेजिए थोड़ा, जिसका भी बन गया वो भेजिए ना। घबराने क्या है, बहुत हुआ था काटा कुटी खेलेंगे और क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लाइए, इन द बुक्स ऑफ इन जनरल लेजर ऑफ ट्रेडर्स लिमिटेड, डेटर्स लेजर, देखिए डेटर्स लेजर का ही दूसरा नाम है सेल्स लेजर, ठीक है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना, इसमें भी बोलिएगा ना सर इसका लॉजिक क्या बताइए, ऐसा कोई लॉजिक रहता तो हम पहले बता देते, अब बिना आपसे पूछे हुए, ठीक है। उसका दूसरा नाम है सेल्स लेजर, उसका दूसरा नाम है कस्टमर लेजर, ठीक है। कभी सेल्स लेजर बोल दे तो समझिएगा डेटर्स अकाउंट है। अच्छा, बैलेंस लेके बहुत बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, फिर कंफ्यूजन कहाँ से आ जाता है। हम क्या बोले, इस चैप्टर में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। भी वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, भी, हाँ इंग्लिश में उसको मे बोलते हैं, मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब होता है तो लिखेंगे, नहीं होता है तो क्यों लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो बच्चे लोग लिखे हैं सब, देखिए ओपनिंग बैलेंस है 40, डेबिट में देखिए क्रेडिट सेल्स 1,70,000, चेक बिलिंग ऑर्डर 5, बिल्डिंग ऑर्डर 4, नोटिंग चार्ज 100, ओवर ड्यू 1,000, कैरेज 2,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न, चेक रिसीव्ड, बीआर ड्रॉन, बैड डेट्स, डिस्काउंट ट्रांसफर 49,700, এটাই ছিল তো সিনাসিস, ठीक है। चैंपियन हो गए, देख ही दिन में एक ही दिन आप लोग क्या हो गए, चैंपियन हो गए। देखिए आज थोड़ा बात अपनी लोग करिए, ठीक है। आज हम लोग एक पहले क्रेडिटर्स वाला सम्स करेंगे। इसके बाद आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा कि चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि जनरल लेजर में दो अकाउंट बनाते हैं, एक डेटर्स और एक क्रेडिटर्स। तो पिछले क्लास में तो अपने लोग बात किए थे ना, सिर्फ डेटर्स को लेकर और क्रेडिटर्स का नोट्स सिर्फ लिखवा दिए थे, और भी दो अकाउंट, ठीक से बैठिए ना, घर से तुझे, हाँ, और भी दो लेजर का नाम लिखवा कर रखे थे ना, कि डेटर्स में कैसे बनाएंगे जनरल, डेटर्स में कैसे बनाएंगे जनरल, ठीक है। और डेटर्स में डेटर्स में कैसे बनाएंगे जनरल, या क्रेडिटर्स में फिर कैसे बनाएंगे जनरल लेजर, आज हम लोग सीखेंगे उसको। ये सीखने के बाद ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब जो सम्स जैसे बोलेगा वैसे करते जाएंगे, जो सम जैसे बोलेगा वैसे करते जाएंगे। तो सर आप लोग मैसेज किए थे अगले क्लास आइए, हाँ ठीक, आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज पढ़ेंगे क्रेडिटर्स वाला सम्स, तो बढ़िया सम्स करवाएंगे, हाँ एकदम बढ़िया सम्स करवाएंगे। कुछ रेक्टिफिकेशन भी रहेगा, रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। ये क्रेडिटर्स का देखिएगा ओपनिंग बैलेंस डीआर है 40 एंड सीआर है 1,000, ऐसा नहीं हो सकता। डीआर को काट के लिखना सीआर एंड सीआर को काट के लिखना डीआर, ठीक है। मतलब जो उल्टा वाला जो बैलेंस होता है वो कभी भी सीधा वाले बैलेंस से बड़ा नहीं होगा ना। जैसे डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, तो उसका डेटर्स का नेचर है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मान लीजिए होता है 50,000, तो क्रेडिट बैलेंस तो 70,000 नहीं हो सकता, लॉजिक नहीं है। कभी किसी क्वेश्चन लिख के दे दिया, बनाना पड़ेगा अलग बात है, पर लॉजिक नहीं है। लॉजिक में क्या बताए थे कि डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस कब हो सकता है, यदि कोई डेटर्स कभी एडवांस देता है ना, तो डेटर कोई एक डेटर्स एडवांस देगा ना, तो एक डेटर्स का एडवांस सारे डेटर्स के बैलेंस से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। आइए
ये करेंगे हम लोग रेडिकली फॉर्म। रेडिकली फॉर्म जम के पढ़िए, जम के, समझे ना। आज मोहित को तो बाउंसर लगेगा, देखो ना। सर एक चीज पूछना था सर। और कौन सा बात? सर ये डेटा में आप जो एडवांस बोले सर, हाँ, ऐसे मजाक करते रहते हैं, मतलब क्या इसमें मिलेगी बता देंगे। आप लोग हंस देते हैं ना, चाम बढ़ जाता है। जाते समय आप फर्स्ट क्लास किए क्या? नहीं सर। आपका उसका जुगाड़ लगा देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे गाय मत रहा करिए। पापा बोले कल ही आ गए थे, तो कल क्लास में कहाँ आए थे आप? तो रेस्ट कर डायलॉग बाबा काफी दीजिए, काफी दीजिए। अच्छा, अगले हफ्ते हम नहीं रहेंगे पूरा हफ्ता, ठीक है। आप लोग पहले बोल दिए थे हम मंडे को वापस आएंगे, ठीक है। मंडे को क्लास आप लोग का लेंगे, इसलिए आप लोग क्लास लेंगे ना, क्योंकि फिर उसके बाद दिवाली वाली पड़ जाएगा। मंडे क्लास होगा आप लोग का, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइम में होगा। मतलब मंडे, इस मंडे को क्लास आप लोग का हो सकता है, हम बोल देंगे। आज ही तो फ्राइडे है ना, आज ही लास्ट क्लास है। ये कमिंग मंडे, अगले हफ्ते हम नहीं रहेंगे, हम मंडे को वापस आएंगे 1 तारीख को, ठीक है। तो वापस आते आते ही हम तो घर का ही गुलाम है ना, तो समझा करिए थोड़ा कि आप लोग तो बैचलर है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को सेकेंड हाफ में आप लोग लेंगे, ठीक है। सेकेंड हाफ का मतलब आप लोग का क्लास 2 बजे से 2:30 में रखेंगे आप लोग, ठीक है। खाना खा लीजिएगा, ज़्यादा मत खाइएगा, नींद आ जाएगा। 2:30 आप लोग क्लास लेंगे, इसलिए ना क्योंकि वेडनेसडे को यदि कोशिश करेंगे वेडनेसडे आप लोग क्लास लेने का। वेडनेसडे क्लास होता है, ठीक है। थर्सडे तो क्लास ऐसे नहीं रहेगा, उस दिन दिवाली है। अब फ्राइडे वाला क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि दिवाली में आप बच्चे लोग साथ फटाखा वटाखा छोड़ेंगे, तो अब रात में सुबह आने में दिक्कत है। पहले बताया पढ़ा देंगे ऐसे जितना पढ़ा रहे उसी में आपको परेशान हो जाएगी ना। शाम में पढ़ते जा रहे, सुबह वाले पढ़ने, कितना पढ़ेगा। हाँ, ऐसे ही एकदम परेशान हो जाएगा। और तो ऑफलाइन एग्जाम, एक बार ऑफलाइन एग्जाम का अनाउंसमेंट होने दीजिए, देखिए ना। मैं क्लास में बच्चे लोग परेशान हो जाता है, क्या पढ़ा रहे सर, पढ़ाई जा रहे। देखिए इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, प्रिपेयर क्रेडिटर्स लेजर, प्रिपेयर क्रेडिटर्स लेजर एज इट अपीयर इन जर्नल लेजर। जैसे हम आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे कि किससे समझते हैं कि कौन सा बनाना है। तो क्या बनाने बोला, क्रेडिटर्स लेजर। किसमें बनाने बोला है, जनरल लेजर में। इसका मतलब सीधा वाला। जनरल लेजर में जो बनाने के लिए बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीधा वाला अकाउंट, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम लोग इन जनरल लेजर ऑफ डैश डैश डैश। आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। अंतर खबर में आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम आप लोग का ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। और भले ही दूसरा ऐसा भी बात चल रहा है कि दूसरे सेंटर में नहीं होगा, फर्स्ट सेम का एग्जाम आपका अपने ही कॉलेज में होगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अपने भी कॉलेज में, अपना कॉलेज में भी कुछ ऐसा कॉलेज है ना, जैसे जो बच्चे लोग पढ़ता होगा शिवनाथ शास्त्री में, जो शिक्षा यतन सब में पावा, उन लोग अपना टीचर ही लगेगा, उसको खा जाए, गर्दन ही घुमाने दे। हाँ, भवानीपुर में तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ, क्रेडिटर्स लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट, ये डेट, अमाउंट रुपीज, डेट, अमाउंट रुपीज, ठीक है। और अगले हफ्ते के लिए हम आप लोग क्या करेंगे ना, जो लॉ का दो ही रिकॉर्डिंग दी है ना, फर्स्ट चैप्टर का, उसका टोटल 9 रिकॉर्डिंग है फर्स्ट चैप्टर का, तो हम 7 रिकॉर्डिंग हम दे देंगे एक साथ। आप लोग क्या करेंगे, एवरी डे एक एक करके, तभी ना आपको एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू के साथ फिर हम डिस्कस कर देंगे, तभी ना आपको समझा देंगे ना, तब हम लोग एमसीक्यू में बैठ के, क्योंकि आपका एमसीक्यू रहेगा। सब अच्छे रेडी हैं? तो साक्षी आप दोनों वीडियो देख लिए, क्या कर रहे हैं, बंद करने वाले वीडियो आए। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना, देखिए ओपनिंग बैलेंस है, ईयर है 2014, बोथ साइड लिखना, बोथ साइड 2014, 2014, 2014 बोथ साइड। Jan 1 डेबिट बैलेंस को डेबिट में लिखो, टू बैलेंस BD DR, DR कितना बताओ तो 1000। Jan 1 बाई बैलेंस BD ब्रैकेट में CR 40, ठीक है। फिर डेट चेंज करिए, December 31, ठीक है। कैश परचेज है 40,000 रुपए का एंड टोटल परचेज है 2 लाख रुपए का, ठीक है। एक मैट पीछे दे दोगे तो बच्चों के पास नहीं है। एक कैश परचेज है आपके पास 40,000 का एंड टोटल परचेज है 2 लाख रुपए का, हम लोग क्रेडिट परचेज चाहिए, तो 2 लाख से 40 हटा दीजिए, एंट्री होगा परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अच्छा यहाँ लिखना भूल गए अभी तक ना, क्या लिखेंगे आप बताओ तो, टू जनरल लेजर adjustment account by general ledger adjustment account। तो परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बताओ तो, क्रेडिट परचेज, दो लाख का 2 लाख माइनस 1 लाख 60,000। डिस्काउंट रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट क्रेडिटर्स में कहाँ आता है, डेबिट में ना, सही बोल रहे हैं क्या। डिस्काउंट रिसीप्ट 2000। कैश पेड क्रेडिटर्स के डेबिट में, क्योंकि एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर्स टू कैश 30,000। बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड कितना बताइए, 20,000। बीआर इंडोर्स्ड, बीआर इंडोर्स्ड कहाँ पे आता है, नहीं आता है, क्रेडिटर्स के डेबिट में बीआर इंडोर्स आता है, डेटर्स में नहीं आता है। क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स को तो बीआर देते हैं ना इंडोर्स में, तो क्रेडिटर्स टू बीआर कितने का बताइए, 5,000। डेबिट नोट इशूड, देखो बाबा बंद करो सब, डेबिट नोट इशूड, देखो झटका लगेगा आपको। 2 नोट होता है, एक का नाम होता है डेबिट नोट, एक का नाम होता है क्रेडिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कब यूज करते हैं,
जब मान लीजिए हम लोग ना परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का एंट्री पता है आपको क्या होता है गुणांक? परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा? কি বলছিস? परचेज डेबिट, रिटर्न डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर्स डेबिट हुआ ना, तो जब गुड्स क्रेडिटर्स को देने लगेंगे तो साथ में एक कागज का टुकड़ा लिख कर देंगे कि इतना क्वांटिटी का गुड्स इस डेट को जो आप दिए थे खराब है, वापस लीजिए। उस नोट का नाम रहता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों रखे नाम उसका? क्योंकि एंट्री क्या आता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर्स को आपने डेबिट किया, क्रेडिटर्स को आपने डेबिट किया। क्रेडिटर्स डेबिट होने का मतलब ही होता है उसको डेबिट नोट देंगे। यदि हमको कोई सेल्स रिटर्न करता है, हमको कोई सेल्स रिटर्न करता है, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्रेडिट हुआ, इसका मतलब हमको जब गुड्स देगा तो साथ में हमको क्या देगा? साथ में हमको क्रेडिट नोट देगा, साथ में हमको क्रेडिट नोट देगा। सही बात है। इसका मतलब डेबिट नोट कहीं लिखा है तो रिटर्न है। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। चलिए आइए, रिटर्न कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट में, परचेज रिटर्न। सिर्फ रिटर्न भी लिखिएगा तो हो जाएगा 2000। एक्सपेंसेस चार्ज बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग के ऊपर एक्सपेंस चार्ज किया, तो क्रेडिटर्स यदि हम लोग से एक्सपेंस लेता है तो हम लोग के लिए एंट्री होगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस? 1000। बीपी डिजॉनर्ड क्रेडिट में आएगा क्योंकि बीपी डेबिट में है। कितना बताओ तो? 2000। बीपी मैच्योर नहीं आएगा, नोट लिखना होगा। बीपी रिन्यूड, अच्छा देखिए पिछले क्लास में यहीं पर हम लोग खत्म किए थे रेनुअल में। आप सर लास्ट क्लास आप लास्ट में लिखा था कि बीपी मैच्योर्ड भी आएगा, तो आएगा। हां डेबिट में आएगा। हाँ डेटर्स में लिखा है। क्या लिखवा दिया? सर आप लास्ट में ऐड करवाए थे, लास्ट में ऐड करवाए थे तो नोट में बोले थे ना, नोट्स में लिखिए कि नहीं आएगा। कहाँ लिख लिया आपको? आइटम्स नॉट कम में बोले थे लिखने के लिए ना। बी आर मैच्योर्ड एंड बीपी मैच्योर्ड दोनों ही नहीं आएगा। कहीं गलती से आप लिख लिए हो तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बीपी मैच्योर्ड नहीं आएगा। बीपी रिन्यूड है, कितने का रिन्यूअल है? उसमें इंटरेस्ट कितने का है? 200 रुपये का। इसका मतलब जो नया बीपी बना है वो 5200 रुपये का है। 3 एंट्री चाहिए। जब भी हम लोग बीपी मैच्योर्ड कर बीपी को रेन्यूअल करेंगे कितना एंट्री चाहिए? 3 एंट्री। सबसे पहले क्या करेंगे? पुराना बिल को कैंसिल, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर नया बिल बनाएंगे। 1 सेकंड स्क्रीन में देखना, लिखना मत। देखो ये बीपी है, ये बीपी, इस बीपी को रिन्यू करना है। तो क्या करना है? रिन्यू करना है। मान लीजिए आपको एंट्री नहीं भी याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीपी को रिन्यू करने का मतलब पुराने वाले बीपी को हटाना है, उसके बदले में नए वाले बीपी को लेना है, नए वाले बीपी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। पुराना बीपी कैसे हटाएंगे? हम ऐसे लिखेंगे बीपी कैंसिल, बीपी कैंसिल लिखने मना किए फॉर रेन्युअल। कितने का कैंसिल होगा बताओ तो? 5000 का। 5200 का नहीं, 5200 का नया बीपी है, ठीक है। इंटरेस्ट कितने का होगा? इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल, जो बीपी रिन्यू हो रहा है उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 200 रुपये का। और नया बीपी कहाँ बनाएंगे? डेबिट में। बीपी रिन्यूड 5200। समझे सर? लिखो। हेलो, क्या
सिंदर ने हाँ 80 रुपये किलो हो गया। लिख लिए सर। डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू डेटर्स। ठीक है, हम लोग क्या एंट्री सीखे थे? हम लोग एंट्री क्या सीखे थे? ट्रांसफर का। ट्रांसफर का एंट्री हम एक ही बताए थे क्लास में, बोले थे इसके ऊपर नोट्स अलग से हम लिखवाएंगे, अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसफर का एंट्री हम अभी तक एक ही लिखवाए हैं, एक ही बोले हैं क्लास में लिखने के लिए। जब भी ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा तो एंट्री लिखना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रांसफर है। जब सिर्फ ट्रांसफर लिखा रहे, सेट ऑफ लिखा रहे, ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लिखा रहे, ऐसा जब इंग्लिश लिखा रहे तो उसका एंट्री हमेशा होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। किसका ट्रांसफर हुआ? क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस। क्या ट्रांसफर हुआ? क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस। मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट में जो डेबिट में लिखा हुआ है वो ट्रांसफर करना है। तो जो डेबिट में लिखा हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा और डेटर्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नहीं समझे बात? जैसे मान लो ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, ठीक है, वो एक क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का डेबिट में लिखा हुआ था 100 रुपया, हम बोले इसको ट्रांसफर कर दो, इसको एडजस्ट कर दो कहीं पर। इसको एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका एंट्री कहाँ पे लिखना होगा? क्रेडिट में लिखना होगा तभी तो एडजस्ट होगा ना। तो क्रेडिटर्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट में कौन जाएगा? डेबिट में जाएगा डेटर्स। डेबिट में कौन जाएगा? एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गया ना, तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में लिखना ट्रांसफर, ये उल्टा वाला है, ये इफ एनी वाला है। इसका नोट्स आज दिखाएंगे। ट्रांसफर कितना बताओ? 2000। और डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3000 ना। तो लास्ट में लिख लो दिसंबर 31। डेबिट बैलेंस कहाँ लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी दिया 3000। डेबिट में आ जाओ दिसंबर 31। ट्रू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में सीआर निकालो। टोटल कितना? टोटल बताइए। 2,10,000 10,200। बैलेंस 1,45,000। रेडी? नीचे एक नोट लिखना, किसको यूज नहीं किया अभी तक हम लोग? जीपी मैच्योर। और कुछ था क्या? will not come in creditors ledger। जल्दी बोलो, हाँ सबका हुआ कि नहीं? आइए अब आ जाइए, फिर क्लास में बैठ करिए। पॉइंट नंबर कितना होगा देखो नोट्स का? पॉइंट नंबर 6। आज आपके साथ पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
ट्रांसफर फ्रॉम creditors to debtors and vice versa. ठीक है, देख नंबर 1 ऐसे लिखा रहे सेट ऑफ, क्या लिखा रहे सेट ऑफ, ऐसे लिखा रहे ट्रांसफर, ऐसे लिखा रहे ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर, ऐसे लिखा रहे ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ऐसे लिखा रहे ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ये सब सेम है, ये सब सेम है, इनमें से कुछ भी लिखा रहे सबका आंसर सेम है, सबका आंसर सेम है। इसका जेई होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, उसका एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सही बात है, एकदम क्लियर, छाप लिए सब, हटाएं, देख सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, देख ऐसा लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे, पॉइंट नंबर 2, डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स ट्रांसफर्ड टू क्रेडिटर्स, देख बच्चा लोग देख ध्यान से, ये सब बात मार्केट में फैलाएगा कम, हाँ सिखा देना सम, स्ट्रिक मत बताना। देख किसका डेबिट बैलेंस है, किसका डेबिट बैलेंस है, डेटर्स का। जब डेटर्स का डेबिट बैलेंस हो और उसको ट्रांसफर करने बोले तो डेटर्स क्या हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा, देखना लिखना मत, डेटर्स क्या हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो गया डेटर्स, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था ना, डेबिट को लिखा होगा, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट को लिखना पड़ेगा, तो डेबिट में कौन आएगा, डेबिट में आएगा क्रेडिटर्स, ठीक है, लिखने मना किए। देखो यदि हम आपको ऐसे बोले लिखने के लिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स ट्रांसफर्ड, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, उसको आपको बोले ट्रांसफर कर दीजिए, तो डेटर्स का कौन सा बैलेंस है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करिएगा डेटर्स क्या हो जाएगा, डेटर्स डेबिट हो जाएगा। देखो यही है रिवर्स वाला, ये एंट्री कौन सा बताइए, तो जिसमें लिखे थे ब्रैकेट में इफ एनी, इफ एनी मतलब कभी उल्टा हो सकता है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से, ऐसे तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करिए, जो क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर करिए, क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है यदि आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिटर्स क्या होगा, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लास्ट केस, डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स
किसका डेबिट बैलेंस है? उसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। यदि डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करिएगा तो क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है ना, तो ट्रांसफर करने का क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट था ना, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये रिवर्स वाला है, मतलब इफ एनी वाला है। समझ में आया? इसका मतलब इसमें ये जो अलग अलग एंट्री है पर उतना चाप नहीं लेना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसका कौन सा बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये तुम्हारे डेबिट बैलेंस डेटर्स का है, ट्रांसफर करना है तो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर देना पड़ेगा। डेटर्स से क्रेडिट में जाता है तो डेबिट में कौन आएगा? क्रेडिटर्स आएगा। ठीक है, छापी। हेलो, अढ़ाई किलो ले लो, किलो देखो कैसा है। उनका बाप है ना बेटा? हाँ, बोलो 220 अगर लगाएंगे, किलो लेके देखो अच्छा होगा तो, वरना शाम में फिर ले जाएंगे लोग। हाँ, सबका हुआ? पॉइंट नंबर कितना चलेगा? 7। अब हम लोग सीखेंगे पॉइंट नंबर 7। सबका हो गया क्या? हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जनरल लेजर। क्या बनाना सीखेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ जनरल लेजर as would appear in debtors ledger. Preparation of journal ledger
आप क्या बनाने वाले हैं? जनरल लेजर। किसमें? इन डेटर्स में। इससे पहले क्या सीखे थे हम लोग? डेटर्स में बना रहे थे क्या? जनरल। अब बनाएंगे जनरल में क्या? डेटर्स। ये थोड़ा भी आपको अकाउंटिंग नॉलेज होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले? उल्टा करने वाले। डेबिट का आइटम कहाँ लिखने वाले हैं? क्रेडिट में। यानी क्रेडिट का आइटम कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट में। और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, फॉन्ट रेडी करिए, फॉन्ट रेडी करिए, ज्यादा बड़ा मत रेडी करिएगा, छोटा ही फॉन्ट रेडी होगा। तो स्पेस चाहिए। सबका हो गया क्या? एक ही बनाइए आप लोग, दूसरा समझ में आएगा। रेडी? सब अच्छे रेडी? ऊपर जानते क्या लिखेंगे? इन डेटर्स लेजर ऑफ डैश डैश डैश। अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, DR CR। अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर सब लिख लीजिए। ओपनिंग डेट्स, ओपनिंग डेट में जो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD। जानते हैं ब्रैकेट में क्या होगा इसका? इसका ब्रैकेट में DR नहीं होगा, इसका ब्रैकेट में क्या होगा? CR होगा। क्यों CR होगा? क्योंकि वो डेटर्स वाला जो अकाउंट पढ़े थे उसका रिवर्स लिख रहे हैं। क्रेडिट का आइटम कहाँ आने वाला है? डेबिट में। ठीक इसी तरीके से डेबिट वाला आइटम कहाँ चला जाएगा? बाय बैलेंस BD ब्रैकेट में DR। एकदम क्लियर? देख क्लोजिंग डेट में क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, सब बच्चों ध्यान से देखना। क्या लिखना सिखाए थे? जो माथा में रहेगा उसी को कहाँ लिखने बोले थे? सम्स का बॉडी के पार्ट में। ठीक है, जो माथा में रहेगा उसी को कहाँ लिखना? उसी को बॉडी में लिखना। टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड क्रेडिट में भी क्या लिखेंगे? बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे जानते हो? ऑल आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड्स ऑफ डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर के क्रेडिट साइड में जो जो आइटम्स लिखा हुआ था डेबिट में आएगा। ठीक है, और डेबिट में जो जो आइटम लिखा था सब कहां चला जाएगा? सब क्रेडिट में। ऑल आइटम्स ऑफ डेबिट साइड
और क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर के क्रेडिट में जो जो आप लिखा करते थे डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट में जो जो लिखा करते थे तो कहाँ लिखेंगे उसको, सो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, हाँ डेटर्स लेजर, क्या क्रेडिटर्स लिखते थे क्या, ये डेटर्स। ठीक है, अब फिर से क्लोजिंग डेट लिखेंगे, क्लोजिंग डेट लिखेंगे। टू बैलेंस CD ब्रैकेट में DR एंड बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में CR। क्लोज कर। Point number 8. Preparation of general ledger as it appeared in creditors ledger. In creditors ledger of DRCF ओपनिंग डेट OD क्या लिखेंगे बताओ तो, ट्रू बैलेंस BD ब्रैकेट में CR, क्रेडिट में बाय बैलेंस BD ब्रैकेट में DR, CD क्लोजिंग डेट क्या लिखेंगे, जो माथा में लिखा था वो कॉपी करो। To creditors ledger adjustment account by creditors ledger adjustment account। क्या लिखेंगे, ऑल आइटम्स, कौन सा किसका डेबिट क्रेडिट वाला लिखेंगे सारा, ऑल आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स लेजर। यहाँ क्या लिखेंगे मैं बताओ तो, ऑल आइटम्स ऑफ डेबिट साइड्स ऑफ क्रेडिटर्स लेजर। बैलेंस बिठा लो, टू बैलेंस CD ब्रैकेट में DR,
हुआ सबका? आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखो कैसे समझेंगे, कौन सा बनाना है। देखो ध्यान से देखो, प्रिपेयर क्या बोला, प्रिपेयर क्या बोला, देखो तो प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस में बनाने बोला है? इन सेल्स। सेल्स मतलब डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर में क्या करने बोला है? जनरल लेजर। तो डेटर्स लेजर में जो जनरल लेजर होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? रिवर्स वाला। कैसे याद रखना? रिवर्स। ये उल्टा, जब भी हम बोलेंगे ना उल्टा वाला, इसका मतलब डेटर्स में बनाना है। ठीक है, जनरल लेजर में सीधा अकाउंट बनता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। और जब डेटर्स में बनाएंगे तो रिवर्स बनेगा, क्रेडिटर्स में बनाएंगे तो रिवर्स बनेगा। क्या हुआ हर्ष बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 रेडी कर यहाँ पे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मेट रेडी करिए। वो कौन सा स्पेस छोड़ देना, हाफ पेज से भी छोटा ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 बोले, फिर बर्बाद ठीक ठीक है। 4 तक लेगा। इन सेल्स लेजर ऑफ धुरीला, ठीक है, अकाउंट का नाम क्या होगा? क्या बना रहे हैं हम लोग? जनरल लेजर। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिया सीआर, डेट, अमाउंट रुपीज, डेट, सब बच्चे रेडी हो जाए बताना। नहीं रेडी है? ठीक है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग particulars from the book of Dhurila, the trader, for the month of Jan 04। ये मंथ Jan 04 जनवरी महीने का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये ओपनिंग डेटर्स है, ओपनिंग डेटर्स।
कितना ओपनिंग डेटर्स 30,000 रुपये का। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और कहाँ लिखेंगे उसको हम लोग? क्रेडिट में। ऐसा क्यों बताओ तो? ऐसा नाइंसाफी क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? जनरल लेजर, रिवर्स वाला, ठीक है। Jan 1 बाय बैलेंस बेटी, ब्रैकेट में लिख लेना है, शर्माने की जरूरत नहीं है। DR अमाउंट कितना? 30,000, ठीक है। Jan 31, इधर भी Jan 31, क्या लिखेंगे बताओ तो? क्या लिखेंगे? जो माथा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ माथा में है? क्या बोल रहा है? क्या माथा में लेजर लिखा हुआ है? टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। रेडी? एकदम क्लियर सबका? देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स। पहले क्या दिया है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स लिखते हैं हम लोग क्या? नहीं, उससे कैश सेल्स हटाना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स लिखते हैं हम लोग। क्रेडिट सेल पहले कहाँ लिखते थे हम लोग? डेबिट में। अब कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। लिखना क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट में नोट 1। कहां से लाएंगे नोट 1? नीचे इंफॉर्मेशन है, देख लो। मतलब कैश सेल्स इज 1/9 ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स का 1/9 है, ठीक है। आइए नोट में, आइए नोट में। Calculation for credit sales. Let credit sales equals to rupees X. कैश सेल्स क्या होगा? x का 1/9 मतलब x/9, ठीक है। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल सेल कितना दिया क्वेश्चन में? गिवन, यानी कि गिवन ये दिया हुआ है। टोटल सेल 90,000। टोटल सेल कैसे निकलता है बताओ तो? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 90,000। सही है क्या? और 9 LCM कितना बचा? x प्लस 9x इक्वल्स टू 90,000। ऊपर क्या बचा? 10x इक्वल्स टू 8 लाख 10 क्या देखो तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना। Therefore x बताओ। x है 81,000। इसको किसका नाम क्या है? ये क्या निकला? ये निकला क्रेडिट सेल्स। ये निकला हम लोग क्रेडिट सेल्स। आइए सबका हुआ देखो। बोलो, उठाइए उसको। 81,000। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देख? सेल्स रिटर्न कहाँ पे लिखेंगे? पहले लिखते थे क्रेडिट में, अब कहाँ लिखेंगे? उल्टा बना रहे ना।
डेबिट में कितना बताओ? 500 रुपये। कैश रिसीव्ड पहले कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में ना, अब कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट में। 40,000 फर्स्ट अकाउंट का उल्टा है। बी आर रिसीव्ड पहले कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में, अब कहाँ लिखेंगे? बी आर ड्रॉन, ये रिसीव्ड। बी आर डिजॉनर, ये बी आर डिजॉनर होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। 1500 रुपये। डिस्काउंट अलाउड पहले कहाँ लिखते थे हम लोग? क्रेडिट में, अब कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। अब लिखेंगे मतलब हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ इसी सम में उल्टा बना रहे हैं। 400। बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड नहीं आएगा। क्या लिख लेना? नोट नंबर 2 में लिख लेना। उसके बाद वो क्या बोला? बी आर इंडोर्स टू सप्लायर। हम लोग बी आर इंडोर्स किए सप्लायर को, तो इंडोर्समेंट और बी आर किसके अकाउंट में जाता है? इंडोर्समेंट और बी आर किसके अकाउंट में जाता है? ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाता है, हम लोग के अकाउंट में नहीं आएगा, डेटर्स के अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। इसका कितना नोट में कितना आइटम गया? ट्रांसफर फ्रॉम अनदर लेजर। ट्रांसफर कहाँ लिखते हैं? डेटर्स में ट्रांसफर कहाँ लिखाए थे? नॉर्मल वाला ट्रांसफर क्रेडिट में। ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे ट्रांसफर कितना? बैड डेट्स कहाँ आता था पहले, अब कहाँ आएगा? 350 क्या? बैलेंस करो। Jan 31 फिर से लिख लेना। टू बैलेंस से निकालो टोटल। 1,12,000। बोलिए फिर से। 55,500। नोट नंबर 2 में आइए, लिखिए। नोट नंबर 2 में आइए। आ गए सब बच्चे क्या? लिखिए bad debts recovery and BR endorse will not come in debtors accounts. ठीक है, एक कॉपी लाइए तो कोई मेरा नोट्स लिखा हुआ पूरा। साक्षी कॉपी भेजो तो। फर्स्ट क्लास के नोट्स में आइए। फर्स्ट क्लास के नोट्स में जहां पे लिखे थे हम लोग, आइटम दैट विल नॉट अपीयर इन डेटर्स लेजर। ठीक है, इसमें बच्चों ने गंडगोल कर लिया था। एक कैंसिल ठीक था, बी आर डिस्काउंटेड ठीक था, बी आर एंडोर्स ठीक था, बैड डेट्स रिकवरी ठीक था, क्रेडिट डिस्काउंट ठीक था। नंबर 6 बी आर मैच्योर। नंबर 7 पीवीडी, नाम सुना कभी? एकदम लिखाए थे। देखो लिखा है। डेटा से भी आर पीपी को बोले। ठीक है, काट निकल लीजिए।
पीडीडी, पीडीडी का नाम सुना कभी? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। पीवीडी मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आइए ले जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख, सब बच्चों ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला? देख तो क्या प्रिपेयर करने बोला है? जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर किससे बनता है? प्रिपेयर जर्नल लेजर। जर्नल लेजर किससे बनता है? दोनों बनता है। तो किससे बोलिए ना, किससे बनता है? डेटा से बनता है और डेटा से बनता है ना। देखिए किसे बनाने बोला है? इन सेल्स लेजर मतलब डेटा से बनाने बोला है, एंड बाउट लेजर, बाउट का मतलब परचेज, परचेज लेजर। इसका मतलब इन डेटा से बनाने बोला है और इन क्रेडिटर से भी बनाने बोला। मतलब आज जो दो नोट्स लिखवाए हैं, दो फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट करने बोला है, ठीक है। अब दोनों ही उल्टा है, एक डेटर्स का उल्टा है, दूसरा क्रेडिटर्स का उल्टा है। समझ पा रहे सब क्या? एक पेज लीजिए, फ्रेश पेज, और दो फॉर्मेट बनाइए। नाज कहाँ गई? 2-3 तो नाज बोले, साजिया कहाँ गई? 2-3 से गायब है। ऑनलाइन उसको लिंक कहाँ गया? ऑनलाइन कर रही है। कहाँ बाहर घूमने गई है? अच्छा, क्या बोले? पढ़ पढ़ के थक जा रहे हैं। अरे प्रभु, वर्षा का मैच कब से चालू है? अभी तो क्वालिफाइड चल रहा ना। क्वालिफाइड चल रहा है ना। क्वालिफाई खत्म हो, आज खत्म होगा क्या? कौन बाहर हुआ? श्रीलंका क्वालिफाई किया, बांग्लादेश क्वालिफाई किया, बांग्लादेश ने हार गया था उससे बच्चा संडे को तो हम मैच देख नहीं पाएंगे। अरे मुझे कुछ व्यवस्था करना होगा, मोबाइल में कुछ व्यवस्था करना होगा। हॉटस्टार में कितना पैसा लगता है क्या? नहीं, हम ट्रेन में रहेंगे ना, घर में रहते देखिए। क्या बोले? बोलिए, अरे बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। आइए चलिए देखिए कैसे कैसे फॉर्मेट रेडी करते हैं। सब बच्चे लोग ध्यान से बात सुनिएगा। इसके माध्यम क्या लिखेंगे बताओ तो? इन सेल्स लेजर नहीं है, नाम नहीं हो। अकाउंट का नाम क्या है? सबको समझ में आ रहा है ना? सिर्फ घर में आप लोग घुसते हैं भूल जाते हैं क्या? अच्छा, जिनको ऐसा लगे ना घर में घुसते हैं भूल जाते हैं, घर बच जाइए। यहीं रह जाइए, यहीं पर रह जाइए ना। DRC समझा? ऋषि इन दूसरा का नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा? बाउट लेजर। क्या? जिस भाषा में क्वेश्चन लिखा रहे उसी भाषा में आंसर लिखना है।
वो लोग लिखा रहेगा बाउट लेजर, तो आप पैटर्नी करके क्रेडिटर्स लेजर मत लिख दीजिएगा, बाउट लेजर, ठीक है। जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, DR CR, रेडी আছে? हाँ बोला। देख 2005 का बैलेंस है, बाउट लेजर का डेबिट बैलेंस है एंड बाउट लेजर का क्रेडिट बैलेंस है। तो आजा बाउट लेजर में आजा, ये नीचे वाला बाउट लेजर है, पर ये क्या बना रहे बता तो, उल्टा बना रहे ना। तो डेट लिखो 1995 बोथ साइड्स। डेबिट में क्या लिखेंगे, Jan 1 टू बैलेंस BD, लेकिन कौन सा लिखें, क्रेडिट साइड वाला CR, जिसका अमाउंट है 23880। इसमें लिखेंगे Jan 1, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, DR क्या, तो उसका अमाउंट बताओ 1740। दिसंबर में Jan 31 देखना होगा, Jan 31 क्या लिखेंगे बता तो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, बाउट लेजर, जो माथा में लिखा रहे, माथा मतलब इस अकाउंट का माथा में लिखा रहे, इन जो लिखा रहेगा, तो बाउट लेजर। एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बाउट लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए जय लेजर में आइए। देख 1995 डेबिट में क्या लिखिएगा, 1995, यहाँ भी क्या लिखिएगा 1995। Jan 1 ये उल्टा बना रहे, ध्यान रखना। देखो डेटर्स का क्या बोला क्वेश्चन में, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है एंड क्रेडिट बैलेंस भी है। क्रेडिट वाला कहाँ पे आएगा, टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में CR 480। Jan 1 बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में DR 29240। Jan 31 क्या लिखेंगे, 2 सेल्स लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, Jan 31 बाय सेल्स लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। सबका हो जाए बताना। जो टाइम लगेगा इस फॉर्मेट को सजाने में, सम्स करने में चुटकी भर का टाइम लगेगा, सम्स कुछ रहता नहीं है, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा फॉर्मेट बनाने में, उसको रेडी करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और एग्जाम में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ऐसा 2 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही करना पड़ेगा। पर
एक एक हम लोग क्यों नहीं कर रहे? हम लोग एक एक किए हैं 2 सम्स में, अब हम लोग हर एक सम 2-2 करेंगे। जितना बढ़िया सम्स है सब 2-2 वाला है, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ सबसे पहले, परचेज, सिर्फ परचेज लिखा हुआ तो क्रेडिट परचेज होगा। परचेज हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिटर्स के क्रेडिट में लिखते थे, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिटर्स कौन सा है बताओ तो? नीचे वाला, नीचे वाला क्रेडिटर्स को उल्टा है ना, समझ पा रहे हैं क्या? क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज। बताओ अमाउंट। 1,32,360। परचेज रिटर्न रिवर्स एंट्री क्रेडिट में आ जाओ। परचेज रिटर्न 5,120। सेल्स है, सेल्स पहले कहाँ होता था? डेटर्स के डेबिट में, तो उल्टा बना रहे आज। हाँ, क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। बताइए 174,980। सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। कितना? सेल्स रिटर्न 2340। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स पहले क्रेडिट में आता था, डेबिट में आएगा। कैश रिसीव्ड 152,420। डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस, मतलब हम लोग डिस्काउंट अलाउ किए हैं, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। पहले क्रेडिट में आता था, डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स के डेबिट में 5640। कैश पेड टू सप्लायर पहले क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था, कैश पेड ना, अब कहाँ लिखेंगे उसको? उसको क्रेडिट में लिखेंगे कैश पेड। 116,860। फिर से लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस, ऐसा नहीं हो सकता, इसको 2 कर देना। हम ही लोग हमेशा डिस्काउंट देंगे क्या? डिस्काउंट अलाउड टू द बिजनेस, मतलब हम लोग के लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था, पर क्रेडिटर्स क्या बना रहे हैं हम लोग? उल्टा वाला ना। कहाँ लिखेंगे बताओ तो? क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड, बताओ 3320। कैश पेड टू कस्टमर, कस्टमर को पैसा, कस्टमर तो लेना है पैसा, ये बोला दे दो पैसा। कस्टमर को पैसा देते हैं हम लोग, क्या देते हैं? रिफंड लिखवाए थे, रिफंड ऑफ कैश। हाँ, डेटर्स के डेबिट में लिखवाए थे, देख लेना फॉर्मेट में। रिफंड कहाँ जाएगा? रिफंड कितना बताओ? 260। BR है 8240। ये पहले BR ड्रॉन डेटर्स के क्रेडिट में आता था, अब कहाँ जाएगा? डेबिट में। BR ड्रॉन 82। बिल्स पेबल 4,500 का है। बिल्स पेबल पहले क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था, अब कहाँ जाएगा? BP एक्सेप्टेड 4,500। BR डिजॉनर ऊपर आइए, BR ड्रॉन के ठीक उल्टा में लिखना है आपको। BR डिजॉनर 500। उसके बाद क्या लिखा देखो तो? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा। डेटर्स का बाउट लेजर का डेबिट बैलेंस है, डेटर्स का भी डेबिट बैलेंस है। कैसे लिखेंगे देख लो। तो डेटर्स का लिख रहे हैं, हाँ देखो ध्यान से। ओपनिंग डेबिट कहाँ लिखे थे? क्रेडिट में ना, तो क्लोजिंग डेबिट कहाँ लिखेंगे? उल्टा ऐसे। टू बैलेंस CD ब्रैकेट में DR। समझे सब क्या?
36700, ठीक है। सर ये डेबिट का डेबिट नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसे मत समझना तो कन्फ्यूजन होगा। देखो ओपनिंग डेबिट कहाँ लिखे हैं, क्रेडिट में। तो क्लोजिंग डेबिट ठीक उल्टा लिखेंगे, ऐसे याद रखना, तो वो सिंपली समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग निकालना क्या है बताओ तो, हम लोग निकालना क्या है, बाय बैलेंस CD। अब जो निकालेंगे क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, निकालो। कितना आया, देख सबका हुआ। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस दिया, देखो तो डेबिट बैलेंस। ओपनिंग डेबिट कहाँ लिखा है देख लो, क्रेडिट साइड में ना, तो क्लोजिंग वाला कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस CD ब्रैकेट में डेबिट 36700। Jan 31st, बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में CR, $61 नीचे नोट लिखना, PBD will not come in debtors ledger। PBD कहाँ नहीं लेंगे, सबका हुआ। लिखिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क है 6, 7, 10, एंड 12, 4 बने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास হ্যাঁ নিলাম তো বাউন্ডারি ব্যালেন্স, এটা বাউন্ডারি ব্যালেন্স ছিল 1450 নাম আছে দেখো। এইবার দেখনা कितना लिखे हम लोग
थोड़ा सा बैक करो एक बार, जो सम्स किए, अरे बात मत करो, हम लोग सम्स किए हैं, दोनों में सेम फिगर बैलेंस लिख दिया क्या, देखो तो हाँ ठीक करो उसको, हाँ जाता हो चॉकलेट खिलाएंगे, अच्छा लगता है। तू तो किसी देखছিস ना रे बाबा, नीचे वाला वो ठीक है, नीचे वाला अरे बॉट लेजर का कितना था बैलेंस, 1500 यही तो बॉट लेजर है, 1540 सर। 1540, इसको बढ़ाओ, चेक करो इसको, तो कर दिए सर, लिखाओ कितना बता दो। बता 26240 26240, 240। मशीन फिर करिए क्या था क्या, हाँ सर, हम हमेशा करेक्शन में हम चाहते लोग बोलता ना कि सर गलत लिखे हैं, आपको हम गलत बोले थे, चलो मुझे लगता है बोलना जोर से बोलना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लास हम लोग का है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट नवंबर को, कब है, 1 नवंबर को, 1 नवंबर हम आएंगे, 1 नवंबर को at 2:30 PM at 2:30, इसका मैट ले लीजिए, तो उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है आओ लिख लीजिए ना, सर, खुद से लिख लें। भाई